हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। रोज की तरह आज भी लेकर आए हैं करंट अफेयर्स 14 नवंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। 14 नवंबर है। पहला प्रश्न देखिए, 41वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 41वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए तो और ये बता दें, आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट कर दिया करें वीडियो पर। देखिए तो 41वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, इसका आयोजन कहां पर हुआ? अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है, आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली। अब बात नई दिल्ली में कहां पर हुआ, तो नई दिल्ली में कहां? प्रगति मैदान। कहां पर? प्रगति मैदान। प्रगति मैदान, प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ। 2022 कौन सा? 2022 2022 का है। अब देखिए बात करते हैं इसकी थीम क्या रखी गई। 2022 की थीम क्या रखी गई? तो इसकी थीम इसकी रखी गई वोकल फॉर लोकल। क्या? वोकल फॉर लोकल। और इससे ज्यादा बढ़ाने के लिए इसकी थीम थोड़ी और बढ़ाई गई। क्या रखी गई? वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल आप लोगों ने सुनी होगी, वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल सुना होगा, वोकल फॉर लोकल। इसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय रूप से, तो अंतरराष्ट्रीय रूप में बढ़ाना है तो वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू ग्लोबल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे उत्पाद पहुंचाने के लिए, हमारे उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए इसको शुरू किया गया। थीम क्या रखी गई? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। क्या रखी गई? वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल के लिए। देखिए समझ गए होंगे, याद कर लीजिएगा, थीम पूछी जाने वाली है। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू वोकल, लोकल टू ग्लोबल। कहां पर हुआ? प्रगति मैदान नई दिल्ली। कहां पर इसका आयोजन हुआ? प्रगति मैदान नई दिल्ली पर। अगर फोकस कंट्री पूछा जाए, फोकस कंट्री कौन रहा? लिख लीजिएगा, फोकस कंट्री, सॉरी फोकस राज्य, फोकस राज्य। तो फोकस राज्य कौन सा रहा? यूपी। कौन सा? यूपी। और यूपी के बाद केरला। कौन? केरल। तो यूपी और केरल दो राज्य फोकस राज्य रहे। फोकस राज्य कौन? यूपी और केरल, दो राज्य। और विभिन्न देश इसमें भी हिस्सा लेंगे, विभिन्न देश भी हिस्सा लेंगे, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजन कहां पर हुआ? प्रगति मैदान नई दिल्ली। इसकी थीम क्या रखी गई? 2022 वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इसके बाद फोकस राज्य, फोकस राज्य कौन से हैं? यूपी और केरल। इसके बाद देखिए आमूर फाल्कन फेस्टिवल। आमूर फाल्कन फेस्टिवल, इसका आयोजन कब किया गया? 14 नवंबर। कब किया गया? 14 नवंबर। आमूर फाल्कन, आमूर फाल्कन फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? 14 नवंबर। अगर ये पूछा जाए कहां पर किया गया, तो मणिपुर में। कहां? मणिपुर। कहां पर किया गया? मणिपुर में आमूर फाल्कन फेस्टिवल। 18वां टेलीमेडिसिन सम्मेलन, 18वां टेलीमेडिसिन सम्मेलन, इसका आयोजन कहां किया गया था? इस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? कोच्चि में। कहां? कोच्चि में। पढ़ा चुके हैं, याद होना चाहिए, कोच्चि। और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? केएसआर रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, केएसआर रेलवे स्टेशन। उद्घाटन हरी झंडी किसने दिखाई? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने दिखाई? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। केएसआर रेलवे स्टेशन। अब केएसआर का हम फुल फॉर्म बता चुके हैं। फुल फॉर्म क्या है केएसआर का? क्रांतिवीर संगोली रायन्ना, क्रांतिवीर संगोली रायन्ना इसका फुल फॉर्म है। देखिए कॉप COP27 का आयोजन कहाँ हुआ? बताइए। COP27 प्रश्न पढ़ा चुके हैं, आयोजन कहां पर हुआ इसका? मिस्र में। कहां पर हुआ?
मिस्र में। अगर COP 26 पूछ दिया जाए, ये COP 27 है जो इस बार आयोजन हुआ, अगर COP 26 पूछ दिया जाए तो लिख लीजिए COP 26। कहाँ पर हुआ इसका? ग्लासगो में। कहाँ पर आयोजन हुआ? ग्लासगो। तो देखिए दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। अब किसमें हराया है? तो आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप में हराया है। आईसीसी वर्ल्ड कप कहां पर इसका आयोजन हो रहा था? आयोजन कहां पर हो रहा था? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आयोजन हो रहा था। अब देखिए इंग्लैंड ने हराया है। किसने हराया? इंग्लैंड ने। तो इंग्लैंड 2 बार जीतने वाली दूसरी टीम बनी है। कौन? इंग्लैंड जो है आईसीसी वर्ल्ड कप में 2 बार जीतने वाली दूसरी टीम बनी है। तो दूसरी टीम बनी है। अब पहली टीम अगर पूछी जाए कि पहली टीम कौन थी और इंग्लैंड इससे पहले कब जीता था, तो इंग्लैंड इससे पहले कब जीता था? 2010 में। कब जीता था? 2010 में पहली बार जीता था। पहली बार जीता था 2010 में पहली बार जीता था। तो इस बार कौन सा जीता है? दूसरी बार। इसके बाद बात की जाए अगर कि इसने दूसरी टीम बनी है जो 2 बार जीती, तो पहली टीम कौन सी है? T20 वर्ल्ड कप में 2 बार जीतने वाली पहली टीम यहाँ लिख लीजिएगा। पहली टीम। तो पहली टीम कौन सी थी? वेस्ट इंडीज। कौन सी? वेस्ट इंडीज पहली टीम थी। और ये कौन सी टीम बनी है? दूसरी टीम। आयोजन कहां पर हो रहा था? ऑस्ट्रेलिया में। आईसीसी वर्ल्ड कप पुरुष लिख लीजिएगा। पुरुष में। किसमें हो रहा था? पुरुष में। आईसीसी वर्ल्ड कप पुरुष में हो रहा था। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को किसको हराया है? पाकिस्तान को किसने हराया? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड दूसरी टीम बनी है 2 बार जीतने वाली। कितनी? 2 बार। पहली बार किसने जीता? 2010 में पहली बार इसने जीता 2010 में, और दूसरी बार 2022 में। और वेस्ट इंडीज पहली टीम थी। इसके बाद देखिए आईसीसी के अध्यक्ष दोबारा चुने गए। आईसीसी के अध्यक्ष का चुनाव फिर से हुआ है, निर्विरोध चुने गए। कौन चुने गए? निर्विरोध। नाम क्या है? ग्रेग बर्कले। क्या नाम है? ग्रेग बर्कले को चुना गया है। और इससे पहले ग्रेग बर्कले ही थे। कौन? ग्रेग बर्कले को पुनः चुना गया। इसके बाद निर्विरोध चुना गया। निर्विरोध। तो आईसीसी के अध्यक्ष कौन चुने गए? ग्रेग बर्कले। यही अध्यक्ष थे, इनको ही फिर से चुन लिया गया। किसको? ग्रेग बर्कले को। तो आईसीसी का अध्यक्ष पूछा जाए कौन? ग्रेग बर्कले। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई में। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई में। अब देखिए अगर इन खेलों की बात कीजिए, आईसीसी वर्ल्ड कप पुरुष कब से शुरू हुए? 2007 से। शुरुआत कब से हुई इसकी? आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत तो 2007 में। शुरुआत कब हुई थी? 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप। क्या? आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप। तब जीता कौन था? भारत। कौन जीता था? भारत। तब जीता कौन था? भारत। आयोजन कहां था? आयोजन पहली बार इसका कहां हुआ था? दक्षिण अफ्रीका। कहां? दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ। जीता कौन था? भारत। 2007 में हुआ था पहली बार। किसके द्वारा? आईसीसी द्वारा कराया जाता। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई। ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष। अब देखिए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर होगा? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2023 में। कब होगा? 2023 में। आयोजन कहां पर होगा? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में, एमपी में। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुनेंगे? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ये पढ़ा चुके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए? अभी हाल ही में इनको चुना गया था।
और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2023, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 आयोजन कहां पर होगा इसका? यूपी में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम, क्या नाम है? याद कर लीजिएगा, तैयब इकराम, तैयब इकराम नाम है इनका। ये तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। कबड्डी विश्व कप 2025, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर होगा? इसकी घोषणा हो चुकी है। देखिए आने वाले खेल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हो चुके हैं उनको भी याद रखिएगा, कहां पर हुए थे, किसने जीता। इसके बाद आने वाली प्रतियोगिता कहां पर होगी ये याद रखना है। तो भारत में जो प्रतियोगिताएं होंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर होगा? तो कबड्डी विश्व कप का आयोजन अपने भारत में नहीं होगा, 2025 में अपने भारत में नहीं होगा। कहां पर होगा? कहां पर होगा इसका आयोजन? इंग्लैंड में। क्रिकेट का आईसीसी विश्व कप किसने जीता है? आईसीसी वर्ल्ड कप किसने जीता है? इंग्लैंड ने। वहीं होगा। कहां पर? इंग्लैंड। इसका आयोजन कहां पर होगा? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के अगर पूछ दिया जाए कि इंग्लैंड में किस स्थान पर होगा, तो इंग्लैंड में किस स्थान पर होगा? मिडलैंड में। तो किस वाले मिडलैंड में? वेस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड करके याद रखना है, मिडलैंड। वो इंग्लैंड से याद हो जाएगा, इंग्लैंड मिडलैंड, इंग्लैंड मिडलैंड। तो इंग्लैंड में होगा, वेस्ट मिडलैंड में होगा। कबड्डी विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड में होगा। अब देखिए बात करते हैं कबड्डी की, तो एशिया के बाहर इसका पहली बार आयोजन हो रहा है। एशिया का, एशिया के बाहर लिख लीजिएगा, एशिया के बाहर, एशिया के बाहर पहली बार आयोजन, पहली बार आयोजन हो रहा है। एशिया के बाहर पहली बार आयोजन हो रहा है कबड्डी विश्व कप 2025। इंग्लैंड, इंग्लैंड के कहां पर? मिड, इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड में। कहां? वेस्ट मिडलैंड, याद रखिएगा। अब इसके बाद फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का शुभंकर, फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का शुभंकर आपको बताना है। तो इसका शुभंकर क्या है? जब फिट रहेंगे, फिट तूफान की तरह चलेंगे, जब फिट रहेंगे तूफान की तरह चलेंगे, तो क्या है? तूफान से याद रखिएगा, तूफान, तूफानी। जब फिट रहेंगे तूफान की तरह चलेंगे, तो तूफान, तूफान एवं तूफानी। क्या नाम है? तूफान एवं तूफानी। तूफान और तूफानी इसका नाम है। इसका शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ अगर पूछ दिया जाए किसने किया? पीवी सिंधु, पीवी, पीवी सिंधु। शुभारंभ किसने किया? पीवी सिंधु, ये भी नाम याद रखिएगा। पीवी सिंधु ने शुभारंभ किया किसका? तूफान तूफानी। तूफान तूफानी का शुभारंभ किसने किया? पीवी सिंधु ने। और फिट इंडिया स्कूल का, स्कूल सप्ताह का शुभंकर है, किसका है? फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का। अब देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? जिसने जीती है पहली बार जीती है। किसने जीती बताइएगा? मुश्ताक अली, मुश्ताक से याद रखिएगा, मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने। किसने जीती है? मुंबई ने, पहली बार मुंबई ने जीती। किसने? मुंबई ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई में, मुंबई ने जीती। अब देखिए विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन 2023 में कहां पर होगा? इसका आयोजन 2023, कब? 2023 कहां होगा? महिला मुक्केबाजी, महिला मुक्केबाजी इसका आयोजन अपने भारत में होगा। कहां पर? अपने भारत में। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां होगा? अपने भारत में। इसके बाद देखिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कितने लोगों को शामिल किया गया है? तो इसको हम ट्रिक से बताए थे। क्या बताया था? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 लोगों को शामिल किया गया। कितने लोगों को? 3 लोगों को। किससे याद कराया था? सीसीए से, सीसीए से। देखिए सीसीए, इससे क्या नाम है? सी से चंद्रपाल, चंद्रपाल चारलोट, चारलोट और अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर,
अब्दुल कादिर कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। अब्दुल कादिर कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। चार्लोट, चंद्रपाल चार्लोट और अब्दुल कादिर, कितने लोगों को चुना गया? 3 लोगों को। 3 लोगों को चुना गया। ये ट्रिक से बता दिया। सीसीए याद रखना। क्या याद रखना है? सीसी, चाचा और आ। तो चाचा आ याद रखिएगा, चाचा आ, चाचा आ। तो चार्लोट, चंद्रपाल चार्लोट और अब्दुल कादिर, ये याद रखिएगा। चौथा प्रश्न शुरू करते हैं। झुग्गी मुक्त उड़ीसा का लक्ष्य, झुग्गी मुक्त उड़ीसा का लक्ष्य कब का रखा गया है? तो इसका लक्ष्य रखा गया है, किसने रखा है? सीएम ने। सीएम वहां के कौन है? नवीन पटनायक जी। सीएम वहां के कौन है? नवीन पटनायक जी। देखिए लक्ष्य कब का रखा गया है? 2022। कब का रखा गया? 2022 का लक्ष्य रखा गया है। अब 2023 का लक्ष्य रखा गया। कब का है? 2023। 22 तो चल ही रही है, 23 का लक्ष्य रखा गया है कि वहां पर झुग्गी मुक्त कर देंगे। झुग्गी मुक्त कर देंगे मतलब झुग्गी हट जाएंगी। झुग्गी का मतलब क्या होता है? जो झुग्गी या झोपड़ी में बनाकर रहते हैं, जो लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं उसी को झुग्गी कहते हैं। तो झुग्गी वहां पर खत्म हो जाएंगी, उन सबको कॉलोनियां उपलब्ध करा दी जाएंगी। क्या? कॉलोनियां उपलब्ध करा दी जाएंगी सभी झुग्गी बस्तियों को। तो लक्ष्य कब का रखा गया? 2023। किसने लक्ष्य रखा है? नवीन पटनायक। घोषणा किसने की है? घोषणा नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ने। नवीन पटनायक कौन है वहां के? सीएम। कौन है? सीएम। तो नवीन पटनायक ने घोषणा 2023 तक झुग्गी मुक्त बना दिया जाएगा। किसको? अब देखिए इसमें कौन कौन शामिल है, इसको बनाने में कौन कौन शामिल है। तो इसमें एक वहां पर मिशन चल रहा था, जागा मिशन। जागा मिशन के तहत इसको झुग्गी मुक्त बनाया जाएगा। अब जागा मिशन, इसके तहत अब इसके साथ में मिलकर कौन काम करेगा? टाटा स्टील कारपोरेशन। कौन? टाटा स्टील। टाटा स्टील के साथ कार्य होगा। टाटा स्टील और जागा मिशन, जागा मिशन लिख लीजिएगा, जागा मिशन और टाटा स्टील। टाटा स्टील और जागा मिशन के साथ मिलकर झुग्गी मुक्त बनाया जाएगा। किसे बनाया जाएगा? उड़ीसा को। कब तक? 2023 तक का लक्ष्य रखा गया। किसने घोषणा की है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक कौन है? वहां के सीएम। अब देखिए ई कुंभ पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? ई कुंभ पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ई कुंभ पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो अपनी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी ने। किसने? द्रौपदी मुर्मू। अब द्रौपदी मुर्मू ने ई कुंभ पोर्टल का शुभारंभ किया है। कब किया? 11 नवंबर को। कब किया था? 11 नवंबर को। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ई कुंभ पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। ई अधिगम, ई अधिगम कहाँ की योजना है? ई अधिगम में था क्या? ई अधिगम हरियाणा की योजना है। हरियाणा। मुफ्त टैबलेट और लैपटॉप की योजना है। मुफ्त में जो टैबलेट और लैपटॉप दिए जाते हैं। अधिगम मतलब पढ़ने से संबंधित है, तो स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। किसको? स्टूडेंट्स को। तो पढ़ने से संबंधित देखिए मुख्यमंत्री सारथी योजना। मुख्यमंत्री सारथी योजना कहाँ की है? अम्मा एवं बहिनी योजना कहाँ की है? तो देखिए मुख्यमंत्री सारथी, सारथी छत्तीसगढ़। सारथी छत्तीसगढ़ कहाँ की है? छत्तीसगढ़। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। इसके बाद अम्मा एवं बहिनी योजना। अम्मा एवं बहिनी योजना कहाँ की है? सिक्किम की। कहाँ की? सिक्किम की है अम्मा एवं बहिनी योजना। अब इसके बाद बात करते हैं आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित। आसियान द्वारा आसियान भारत का मैत्री वर्ष घोषित किया गया। अब मैत्री का मतलब क्या होता है? मैत्री का मतलब दोस्ती या संबंध अच्छा होना। तो दोस्ती, मैत्री मतलब दोस्ती होना। तो दोस्ती का मतलब हमारा मिलाप कब हुआ था, इससे संबंधित है। उसके 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। किसके? भारत जब आसियान का हिस्सा बना था उसके 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? उसको मैत्री वर्ष घोषित किया गया। तो 30 वर्ष पूरे हो रहे तो 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
इसीलिए इसी वर्ष को घोषित किया गया। कब? 2022। अब पूछ दिया जाए किसके द्वारा घोषित किया जाएगा, तो आसियान द्वारा। सिंपल सी बात है, आसियान द्वारा घोषित किया जाएगा। जब आसियान भारत का मैत्री वर्ष है तो आसियान द्वारा घोषित किया जाए। तो 5वां प्रश्न शुरू करते हैं। बाल दिवस। बाल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 14 नवंबर। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। अब 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को क्या था? 14 नवंबर को क्या था? चाचा नेहरू जी की जयंती है। किसकी? चाचा नेहरू। अब चाचा नेहरू किसे कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस नाम से जानते हैं? चाचा नेहरू। चाचा नेहरू। अब देखिए बाल दिवस क्यों मनाते हैं? बच्चों से इनका बहुत लगाव था, बच्चों से बहुत ही प्रेम रखते थे, इसलिए बाल दिवस मनाया जाता है। तभी बच्चे चाचा इनको कहते थे। क्या कहते थे? चाचा कहते थे। तो चाचा नेहरू कहा जाने लगा किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को इनकी जयंती है। कब? देखिए इलाहाबाद में। कहाँ जन्म हुआ था? इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज। कहाँ? वर्तमान प्रयागराज। अब कब हुआ था जन्म? तो 14 नवंबर 1889। 1889 कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में। प्रयागराज में हुआ था। बाल दिवस इसी उपलक्ष्य में 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब देखिए ये स्वतंत्र भारत के पहले पीएम थे। याद होगा आपको, स्वतंत्र भारत के पहले पीएम रहे, पहले प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। इलाहाबाद में इनका 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। अब देखिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। पक्षी दिवस 12 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। विश्व निमोनिया दिवस इसे कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। कब? 12 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। अब देखिए झारखंड स्थापना दिवस। झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। हमने ये तीनों क्वेश्चन करवाए थे। उत्तराखंड, झारखंड। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? लिख लीजिएगा नीचे। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर। उत्तराखंड का 9 नवंबर, झारखंड का 15 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। अब देखिए विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। इसी दिन पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। क्या? पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। 19 नवंबर को ही विश्व पुरुष दिवस भी मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर और विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस आपको याद रखना है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। इसी तरीके के डेली हमारे करंट अफेयर्स के सोमवार से शनिवार तक प्रश्न आते हैं। डेली क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।